हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो चैप्टर हमारा है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 कॉमर्स। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं अभी तक शेयर कैपिटल में। तो आज की जो वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 12 कॉमर्स के लिए वो है शेयर कैपिटल का कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो क्या होता है, ये हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक है, चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल जो चैप्टर है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एडवांस। होता क्या है कॉल इन एडवांस, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, कंपनी में कई तरह के शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है ना। कई तरह का मतलब होता है कई सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप भी होते हैं। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो जैसे उनसे एप्लीकेशन का अमाउंट मांगा उन्होंने दे दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा उन्होंने दे दिया, फर्स्ट कॉल का मांगा दे दिया। ये मतलब टाइम टू टाइम जो पैसा देते रहते हैं, ऐसे शेयर होल्डर होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो टाइमली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि टाइम से पहले अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं कंपनी में। टाइम से पहले का मींस ये हुआ कि जैसे उनसे एप्लीकेशन का अमाउंट मांगा उन्होंने दे दिया, अब उनसे हमने अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा कंपनी ने, तो उन्हें अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड कॉल भी दे दिया, मींस एडवांस में पैसा दे दिया। तो अगर कोई शेयर होल्डर ऐसे हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो एडवांस में पैसा दे देते हैं, उनके अमाउंट को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस का मीनिंग ये होता है कि जब भी कंपनी को एडवांस में कैश आ जाता है, एडवांस में पैसा मिल जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है और वो अकाउंट ही कहलाता है कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एडवांस का, इसके बारे में आपको कुछ चीजें याद रखना है। जैसे सबसे पहले तो इसको कॉल इन एडवांस कहा जाता है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, कॉल इन एडवांस जो है, जब भी इसका अमाउंट हमें रिसीव होगा तो इसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब कॉल इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा जब भी वो अमाउंट हमें मिलेगा, रिसीव होगा। ठीक है, दूसरा किस एंट्री के साथ आएगा, तो जैसे क्वेश्चन में हमने बोला कि अलॉटमेंट के साथ साथ किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, तो जब हम अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करेंगे, रिसीव वाली, तो उस रिसीव वाली एंट्री के साथ में कॉल इन एडवांस की एंट्री भी हम करेंगे। मतलब ड्यू वाली एंट्री के साथ कॉल इन एडवांस नहीं आता, रिसीव वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री के साथ में कॉल इन एडवांस आता है। जैसे अगर किसी ने अलॉटमेंट के साथ में पैसा दिया तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं, सिंपल एंट्री। अलॉटमेंट की रिसीव करने की एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब कोई शेयर होल्डर ऐसा है उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, तो फिर क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है ना, तो कॉल इन एडवांस को हम बैंक वाली एंट्री के साथ में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, एक चीज हो गई। अब दूसरा, जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ में कॉल इन एडवांस का पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, वो पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम नहीं देगा। तो जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, रिसीव वाली, बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो ये जो पैसा हमें एडवांस मिल गया था उस पैसे को हम एडजस्ट करेंगे बैंक वाली एंट्री फर्स्ट कॉल के साथ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कॉल इन एडवांस का, वो इसी को लेकर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉल इन एडवांस का, जनरली बोर्ड में पूछा जाता है कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन, तो आप बहुत ध्यान से देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम, इंदौर कंपनी वाला। इसको हम यहां रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और दो अमाउंट के कॉलम है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंदौर कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 2500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इंदौर कंपनी लिमिटेड ने पब्लिक को 2500 शेयर जो ₹100 वाला है इशू किए। ठीक है, मतलब 2500 शेयर कंपनी ने इशू किए ₹100 वाले। पेबल एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन ₹20, एप्लीकेशन पर ₹20 है। ऑन अलॉटमेंट ₹30, अलॉटमेंट पे ₹30 है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ₹50 है। तो कितनी एंट्री हो गई, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट एंड 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमें टोटल कितनी एंट्री मिल गई इसमें, इस क्वेश्चन में हमें 6 एंट्री करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर ऑल शेयर वर रिसीव्ड, मतलब सभी एप्लीकेशन के लिए अमाउंट रिसीव हो गया। एंड अलॉटेड, और सभी जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी हम सभी को शेयर अलॉट कर दिए। वन शेयर होल्डर
वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स मेड फुल पेमेंट ऑन अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। मेड फुल पेमेंट ऑन अलॉटमेंट मींस जो मैं बात कर रहा था अभी कि पूरा जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ आ गया। अब अलॉटमेंट के साथ पूरा का पूरा अमाउंट आ गया तो क्या करेंगे हम? अब ये कंडीशन जो है, देखो आपको क्वेश्चन के ऊपर तो लिखा आएगा नहीं कि कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन है, ये कॉल इन एरियर का, ये प्रीमियम का, आपको ये पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़कर। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। जब भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें हेडिंग तो आने नहीं वाली। तो चलिए, तो यहाँ पर 2500 शेयर इश्यू हुए और 2500 शेयर में से क्या हुआ है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है उसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने क्या करा है कि अलॉटमेंट के साथ में पूरा का पूरा अमाउंट हमें एडवांस दे दिया। उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे अलॉटमेंट के साथ में, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? एप्लीकेशन की। तो मैंने इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन इस हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहां के आप क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है तो एप्लीकेशन की हम पहले बैंक वाली एंट्री करते हैं और फिर कैपिटल में ट्रांसफर वाली करते हैं। बाकी सब में पहले ड्यू वाली एंट्री होती है और फिर बैंक वाली होती है, ठीक है। तो पहली एंट्री करते हैं हम। एप्लीकेशन का जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमारा टोटल शेयर कितना है 2500, मतलब 2500 शेयर है और एक शेयर पे कितने रुपए हैं? 20 रुपीज है। तो 2500 का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो हम टोटल 50,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया, ठीक है ना। 2500 का मल्टीप्लाई किया हमने कितने? 20 से, तो 25 इंटू 2 50 और 50 का 50,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया हमें, ठीक है। सबसे पहली एंट्री हमने क्या करा, एप्लीकेशन का अमाउंट आने की हो गई, रिसीव करने की, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड एंट्री, ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट मींस हमें जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है हमने उसे क्या करा, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कितना? 50,000। ये 50,000 हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट मींस क्या करा हमने, जो एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ था उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, दोनों एंट्रीज को मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो ये दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हुई। यहां तक कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि जो एडवांस अमाउंट आया है वो अलॉटमेंट के साथ आया, तो अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री करेंगे उसमें एडवांस की एंट्री हम करेंगे। चलिए, तो इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे है ₹30। तो अलॉटमेंट पे क्या होगा, पहले ड्यू वाली एंट्री होगी, ड्यू वाली मींस कैपिटल वाली। तो थर्ड नंबर पर हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना रुपीज, 30 रुपीज है, 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 75,000। 75,000 मतलब 75,000 अमाउंट हमें रिसीव हो गया, ठीक है ना। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो हमें ड्यू हो गया, हमने ड्यू कर दिया कंपनी ने, अब हम रिसीव करेंगे। तो अब आप याद रखेंगे रिसीव के साथ में एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। इसने क्या किया, अलॉटमेंट का अमाउंट तो दिया, उसके साथ में उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट भी दे दिया, ठीक है ना। तो अब हम रिसीव की जो एंट्री करेंगे बैंक वाली, उसके साथ ही वो एंट्री करेंगे कौन सी, कॉल इन एडवांस की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर मेड फुल पेमेंट ऑन अलॉटमेंट। मींस एक शेयर होल्डर ऐसा था या है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ साथ पूरा अमाउंट एडवांस दे दिया, ठीक है। तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। तो जिस शेयर होल्डर ने एडवांस अमाउंट दे दिया वो पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉल इन एडवांस में। कॉल इन एडवांस वो अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो अलॉटमेंट में कितना आना था, अलॉटमेंट पे टोटल आना था 75,000, ये तो अलॉटमेंट में आना था। अब इसकी बात करेंगे, 100 शेयर है, 100 शेयर पर उसने अलॉटमेंट तो दिया, साथ में फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट भी दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है, 50। तो 100 शेयर्स पर उसने 50 के से कितना अमाउंट दे दिया, 100 इंटू 50 करें हम तो 5,000। मींस उस शेयर होल्डर ने हमें एडवांस में फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना अमाउंट दे दिया, 5,000। अब मैं करके बता देता हूं आपको, जैसे उसके पास कितने शेयर है, 100, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट कितना है, 50। तो 100 इंटू 50 करा तो कितना हो गया, 5,000, ठीक है ना। ये हमने 5,000 क्या कर दिया, ऐसे कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कॉल इन एडवांस की एंट्री। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड विथ कॉल इन एडवांस, विथ कॉल इन एडवांस। तो अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव हुआ कॉल इन एडवांस के साथ में। ये हमने दो अलॉटमेंट की एंट्री कर दी है। एक तो सिंपल ड्यू की एंट्री हुई, जिसमें 30 रुपीज आना थे कंपनी को, 2500 शेयर थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 75,000 अलॉटमेंट पे आना चाहिए था। लेकिन जब हमने अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करी बैंक वाली, तो उसमें एक शेयर होल्डर ऐसा है, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट तो दिया, साथ में फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट भी दे दिया, और उसके पास 100 शेयर थे। तो 100 शेयर पे 50 के हिसाब से उसने 5,000 रुपए हमें एडवांस दे दिए। तो वो एडवांस जो अमाउंट हमारे पास आया वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, कॉल इन एडवांस में, ठीक है। तो ये दो अलॉटमेंट हो गए, इसको आप नोट कर लें। अब क्या होगा, ये जो कॉल इन एडवांस का पैसा हमें रिसीव हुआ है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले दे चुका है। तो वो पैसा हम यहां से निकाल कर लाएंगे, कहां से, कॉल इन एडवांस से, जो अभी हमने ट्रांसफर कर दिया, एक अकाउंट हमने ओपन कर दिया कॉल इन एडवांस का, तो वो अमाउंट हम वहां से निकाल कर लाएंगे। और अभी जब वो मिला है तो क्रेडिट हुआ है, और जब हम इसको एडजस्ट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जब हम बैंक वाली एंट्री में इसको एडजस्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लिया आपने, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो पहले ड्यू की एंट्री कर दें, 5th नंबर की। तो फर्स्ट में ड्यू की एंट्री होगी, तो एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री ड्यू की हो गई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे अमाउंट है 50 रुपीज, और टोटल
शेयर कितने हैं हमारे 2500, तो 2500 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,25,000, ठीक है ना। 2500 शेयर है, मतलब 2500 शेयर है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है 50 रुपीज, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू 5 125 एंड 000, तो 1,25,000 अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आना चाहिए था, ठीक है। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट आना बाकी है। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक वाली, तो जब हम रिसीव की जो एंट्री करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो कॉल इन एडवांस का पैसा क्रेडिट हुआ था अलॉटमेंट पे, उसको अब हम एडजस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट। कैसे एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव की तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट आना था 1,25,000, ठीक है। एडवांस में हमें कितना अमाउंट आ गया था 5,000, तो 5,000 अब नहीं आएगा, उसे माइनस कर देते हैं, 125 में से 5 माइनस किया, तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट कितना आएगा हमें 1,20,000, क्योंकि 5,000 हमें एडवांस में आ गया था। रिलेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एडवांस मनी एडजस्टेड, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हमें रिसीव हुआ और हमने जो एडवांस का पैसा हमें आया था उसको हमने एडजस्ट कर लिया, तो ये दो एंट्री हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में हमने नया क्या पढ़ा कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो एडवांस में हमें अमाउंट दे देते हैं, तो वो एडवांस में जो भी पैसा हमें आ जाएगा, तो जिस भी टाइम पे आएगा, जैसा अलॉटमेंट पे आया, तो हमें बैंक वाली एंट्री के साथ उसकी एंट्री करना है। एक चीज याद रखना है, इसको कॉल इन एडवांस कहा जाएगा, दूसरी चीज, और कॉल इन एडवांस जब भी मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये 3-4 चीजें आप याद रखना। अब आगे चल के जब हम वो पैसा एडजस्ट करेंगे आगे आने वाली कॉल्स में, तो जब मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा और जब हम एडजस्ट करेंगे तो वो डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो ये था आज का कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन। अगर आप इसको और प्रैक्टिस करने में कोई भी डाउट आते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ऑनलाइन क्लास में मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, हर एक नए नए टॉपिक के एक अलग अलग क्वेश्चन, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा शेयर कैपिटल में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।